हेलो गाइस, आप देख रहे हो फैक्ट्स एंड बायोग्राफी और आज अपन जानेंगे कर्ण के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के सामने मिथ बन चुकी है कि कर्ण का जन्म इस तरह से कैसे हो सकता है। किसी मंत्र के पढ़ने पर किसी इंसान का जन्म असंभव है, जिसके चलते काफी समय पहले ये मिथ दुनिया के अंदर अटकी हुई थी, जिसके चलते महाभारत के कर्ण का जन्म पूरी तरह से फेक बताया जा रहा था। और इसी के चलते इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग दुनिया के सामने कुछ ऐसे लॉजिकल तर्क वितर्क दिए गए, जिसके चलते महाभारत के सारे तथ्यों को सत्य मानना पड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंती भोज की राजकुमारी कुंती को जैसे ही पता चला कि उनके द्वार से महर्षि दुर्वासा गुजर रहे हैं, तभी राजकुमारी कुंती अपने सैनिकों को आदेश देती है और दुर्वासा के लिए कई सारे भोजन का प्रयत्न करवाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महान ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी थे, लेकिन उनके पास अपार शक्ति का ज्ञान था और कुंती द्वारा इस प्रकार के सम्मान को देखकर दुर्वासा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो उठे। महर्षि दुर्वासा ने उपहार के तौर पर कुंती को एक मंत्र दिया। वो मंत्र इतना शक्तिशाली था जिससे पुत्र की प्राप्ति हो सकती थी। दुर्वासा ने मंत्र देते हुए कुंती को कहा कि ये मंत्र बोलकर तुम जिस भगवान का नाम लोगी तुम्हें उनका एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कुंती ये सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी और साथ ही साथ उसके मन में कई सारे विचार उमड़ रहे थे। कुंती अपने बचपन की उत्सुकता में अपने मन की शांति को खो बैठी। महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए ज्ञान को कुंती ने नदी किनारे जाकर सूर्य भगवान से अपने पुत्र की प्राप्ति मांगी, जिसके चलते सूर्य देव ने सीधे ही कुंती की गोद में एक पुत्र दिया, जिसे पूरी दुनिया कर्ण के नाम से जानती है। ये कर्ण की बायोग्राफी थी, लेकिन कर्ण के पीछे का ये फैक्ट्स दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था। इसी के चलते दोस्तों फैक्ट्स एंड बायोग्राफी ने पूरा लॉजिकली इस चीज को समझाया है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पूरी दुनिया की साइंस से ये कहना है कि भारतीय संस्कृति सभी ग्रहों को एक देव के रूप में मानती है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को चलाने के लिए एक ऑपरेटर रखा जाता है और इतने बड़े सूर्य को चलाने के लिए एक ऑपरेटर रखे गए थे, जिसको सूर्य देव से डिनोट किया गया है। और महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र एक प्रकार के कोड थे, जिसे हम न्यूमेरिकल कोड से समझ सकते हैं, जो आज भी जयपुर के जंतर मंतर महल में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही कुंती ने उस मंत्र को बोलते हुए सूर्य भगवान का नाम लिया, वो कोडिंग पूरी तरीके से सूर्य भगवान को कनेक्टिंग हो गई थी, जिसके चलते सूर्य भगवान ने अपने प्रतिबिंब को धरती पर रखा। कुंती द्वारा सूर्य भगवान से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने पर, जिसके चलते सूर्य भगवान ने अपने अंश के अंदर से एक ऐसे अणु का आविष्कार किया जो एक प्रकार का जीव था, जिसके अंदर मोरिला और ट्रोपोब्लास्ट होने की क्षमता थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर मल्टीपल होने की क्षमता अधिक थी। और साथ ही साथ उसके अंदर एक मोर्टेलिटी भी थी, जिससे कॉन्स्पिरेसी का कहना है कि उसके अंदर गतिशील होने की संभावना थी। और साइंस का कहना है कि सूर्य देव द्वारा एक ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई थी जो फर्टिलाइज करने में सक्षम था, लेकिन साइंटिफिक तौर से उसे कुंती की बॉडी में ईयर के इनर पोर्शन से होते हुए सीधे ही रिलेज कार्टिलेज में इंस्टॉल किया गया और वो जीव कुंती के कान में इंस्टॉल होकर सीधे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसके चलते लोगों ने कई सारे तर्क वितर्क दिए, लेकिन साइंस का ये कहना है कि जिस प्रकार रैबिट के इंटेस्टाइन से बनाए गए सूचर सीधे ही मनुष्य के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसी के चलते वो जीव भी कुंती के कान से होते हुए शरीर में एब्जॉर्ब हो चुका था। इसलिए कुंती ने अपने पुत्र का नाम कर्ण रखा और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा फैक्ट्स है। दोस्तों आज तक यूट्यूब वर्ल्ड में ये साइंस फैक्ट किसी ने नहीं बताया होगा। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें ये वीडियो।